हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासरूम सीबीएसई साइबरमेट में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस को, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे एमएस एक्सेस का इंट्रोडक्शन, उसका फंडामेंटल, और देखेंगे कि इसमें कितने प्रकार के कंपोनेंट्स हैं एमएस एक्सेस के, टेबल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, टेबल के कितने कंपोनेंट्स हैं, डाटाबेस के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारा चीज़ देखेंगे आज। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों से कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेटाबेस क्या है। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड और रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डेटा टाइपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। डेटाबेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है किसका? तो स्ट्रक्चर्ड और रिलेटेड इंफॉर्मेशन का या डेटा का, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में स्टोर्ड रहता है। द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एज एंड व्हेन नीडेड इन द स्ट्रक्चर्ड मैनर। कहने का मतलब है कि जब भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए डेटाबेस से, जब भी चाहिए, जिस वक्त चाहिए, वो हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, हम लोग उसे ले सकते हैं, देख सकते हैं स्ट्रक्चर्ड मैनर में। The information is stored into the form of tables into the database। और जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? टेबल के फॉर्म में होता है डेटाबेस के अंदर। तो अब लोग जानते हैं कि टेबल क्या है। अ टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल क्या है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है। किस फॉर्म में रहता है वो? तो रो और कॉलम के फॉर्म में रहता है, और एक पर्टिकुलर कॉलम एक पर्टिकुलर टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकता है, और एक पर्टिकुलर रो उस टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स रहेंगे वो सब सिमिलर रहेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि हम लोग बात करते हैं किसी स्टूडेंट्स टेबल की, तो स्टूडेंट्स टेबल में कॉलम कितने कौन कौन से हो जाएंगे? मान लीजिए रोल नंबर, नेम और एड्रेस। तो रोल नंबर वाले कॉलम में सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर ही हम लोग एंटर कर सकते हैं। नेम वाले कॉलम में हम लोग सिर्फ स्टूडेंट का नेम ही हम लोग एंटर कर सकते हैं, और एड्रेस वाले कॉलम में हम लोग सिर्फ स्टूडेंट का एड्रेस ही स्टोर कर सकते हैं। और रो में क्या होगा कि हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और एड्रेस हम लोग स्टोर करेंगे। तो यही वो कह रहा है कि टेबल क्या है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है जो कि स्टोर रहता है टू द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इट स्टोर्स रिकॉर्ड्स अबाउट एन एंटिटी। ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर एंटिटी का रिकॉर्ड स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये फिर से समझते हैं कि यदि स्टूडेंट का टेबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही कंटेन करेगा। यदि वो एम्प्लॉय का टेबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का ही रिकॉर्ड कंटेन करेगा। इसे प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे आगे जाकर। अब रिकॉर्ड्स क्या होता है पहले ये जान लें। अ रिकॉर्ड is a database entry that may contain one or more values about an individual entity। क्या है रिकॉर्ड? डेटाबेस का जो है एंट्री है, वो डेटाबेस में जो हम लोग एंट्री करते हैं, जो कि कंटेन कर सकता है एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज किसी भी इंडिविजुअल एंटिटी के लिए। किसी भी इंडिविजुअल एंटिटी इन द सेंस, यहाँ पर फिर वही बात कि यदि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के लिए, या कोई और चीज़ है तो किसी और चीज़ का है। Records are arranged horizontally and usually called rows or tuples। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं, और इसे हम लोग प्राय क्या कहते हैं? या तो रोज कहते हैं या तो टपल्स कहते हैं। फिर देखते हैं कॉलम्स क्या है। अ कॉलम इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप अरेंज वर्टिकली। कॉलम क्या है? डेटा का वैल्यू है जो कि अरेंज किया जाता है वर्टिकली, और वो जो वैल्यू होगा वो एक पर्टिकुलर टाइप का होगा। मान लीजिए नेम है तो वो कैरेक्टर्स होंगे, डेट ऑफ बर्थ है तो वो क्या होगा? डेट होगा, यदि कोई नंबर है या किसी का मार्क्स है तो वो क्या होगा? न्यूमेरिक होगा। तो हर एक डेटा को हम लोग स्पेसिफिक टाइप देते हैं। ये डेटा टाइप भी आगे जाकर देखेंगे हम लोग, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उस वक्त। अ कॉलम इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एन एट्रीब्यूट। कॉलम को हम लोग और क्या कह सकते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं, और फील्ड भी कहते हैं। जो कि जो रो होते हैं, जो कॉलम होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। अब देखते हैं फील्ड नेम। अब फील्ड नेम इज द नेम ऑफ द कॉलम। फील्ड नेम क्या होता है? जो कॉलम के लिए हम लोग नेम प्रोवाइड करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फील्ड नेम। देखिए, हर एक टेबल में कॉलम्स होते हैं, और हर एक कॉलम को हम लोग एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। उस नाम को हम लोग कहते हैं फील्ड। क्या कहते हैं? फील्ड। जैसा कि हम लोग यहाँ पर कॉलम्स में देख चुके हैं। लेकिन उस कॉलम में जो हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कि रोल नंबर तो एक फील्ड है, लेकिन रोल नंबर को लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। कोई लिख सकता है RNO, कोई लिख सकता है ROLLNO। तो इस प्रकार से जो हम लोग उसमें टाइप करेंगे वो उसका क्या हो जाएगा? फील्ड नेम हो जाएगा। और इसी फील्ड नेम को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम हेडिंग भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समटाइम्स इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज कॉलम हेडिंग ऑफ द टेबल। ओके, फील्ड नेम जो होंगे वो जब भी होंगे वो फर्स्ट रो होंगे टेबल का,
इट इज द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल। अब इसी चीज को हम लोग जो है पिक्टोरिकली समझते हैं कि एक टेबल का कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो टेबल का कंपोनेंट होता है, इसमें रोज रहेंगे या रिकॉर्ड्स रहेंगे, कॉलम्स होंगे और फील्ड नेम होगा, ये तो होगा ही। तो इसमें फील्ड नेम जो होगा आपका क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर, रोल, स्टूडेंट्स नेम, हिंदी, मैथ, साइंस, जो भी दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका क्या है, फील्ड नेम है जो इसमें दिख रहा है। फील्ड्स क्या है, तो फील्ड्स यहाँ पर रोल, स्टूडेंट्स नेम और हिंदी ही है, लेकिन फील्ड का मतलब ये होगा कि इसमें कितने कॉलम है और उस कॉलम को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं। फील्ड हमारा स्टूडेंट नेम है, लेकिन फील्ड नेम यहाँ पर हम हो सकता है सिर्फ नेम ही दिखाते, स्टूडेंट्स हटा देते, तो वो भी मेरा फील्ड नेम होता है। यानी फील्ड नेम यहाँ पर जो हमको दिख रहा है वो फील्ड नेम है, और फील्ड उस पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग एक जो स्पेसिफिक नाम देते हैं उसे हम लोग कहते हैं फील्ड। और रिकॉर्ड्स क्या है, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली दिख रहा है आपको, कॉलम वर्टिकल होता है और जो रो होगा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये जितने भी रिकॉर्ड्स देख रहे हैं आप, 1 अजय, 2 विजय, और जो भी मार्क्स दिख रहा है आपको वो क्या है, आपका रोज है, या रो को क्या कहते हैं हम लोग, रिकॉर्ड्स भी कहते हैं या टपल्स भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं एमएस एक्सेस में। देखिए एमएस एक्सेस में जो हम लोग काम करते हैं उसका जो सबसे फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है वो है टेबल, क्योंकि टेबल के अंदर ही हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है फिजिकली उसको हम लोग स्टोर करते हैं। फिजिकली स्टोर करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग उसके हार्ड ड्राइव या किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस में हम लोग स्टोर करके रखते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ टेबल। तो यहाँ पर देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है कि टेबल इज एन एमएस एक्सेस ऑब्जेक्ट दैट इज अ सेट ऑफ रोज अबाउट अ स्पेसिफिक एंटिटी स्टोर्ड फिजिकली ऑन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, जो कि फिजिकली स्टोर्ड होता है किस जगह पर, तो जो स्टोरेज डिवाइस है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है वहां पर। और ये क्या है, सेट ऑफ रोज है, ठीक है। क्वेरीज क्या है, अ क्वेरी इज एन एमएस एक्सेस ऑब्जेक्ट दैट अलाउज अस टू फेच ओनली दोज रिकॉर्ड्स वी आर इंटरेस्टेड इन। मतलब टेबल्स में तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उन सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज नहीं करते। कभी कभी हम लोग को लाइफ में जरूरत पड़ता है कि सारे रिकॉर्ड्स ना देखें, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखें, तो उस रिकॉर्ड्स को जो हमारे इंटरेस्ट का होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेरीज क्रिएट करते हैं। तो एमएस एक्सेस में हम लोग क्वेरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेरी को क्रिएट किया जा सकता है और उसका यूज क्या है। तत्काल अभी हम लोग सिर्फ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले कि ये एक एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट है जो कि सिर्फ वही रिकॉर्ड को फेच करता है जो जिसमें कि हम लोगों को इंटरेस्ट है, जो हम लोगों के लायक होता है। फॉर्म्स क्या है, देखिए फॉर्म्स हम लोग टेबल में डेटा डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं या हम लोग एक फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम लोग डायरेक्टली टेबल को एक्सेस ना करें, फॉर्म के थ्रू डेटा को उस पर्टिकुलर टेबल में स्टोर कर दें। अ फॉर्म इज एन एमएस एक्सेस ऑब्जेक्ट दैट एक्ट्स एज एन यूजर इंटरफेस। ये क्या है, यूजर इंटरफेस की तरह काम करता है, ठीक है। और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, टू परफॉर्म इंसर्शन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन एंड सर्चिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग उसमें रिकॉर्ड ऐड कर सकें, यानी इंसर्ट कर सके, मॉडिफाई कर सके, मॉडिफाई करने मतलब एडिट कर सके, डिलीट कर सके, या रिकॉर्ड को हम लोग सर्च कर सके। हम लोग फॉर्म भी क्रिएट करके देखेंगे आगे जाकर। फॉर्म जीयूआई है, मतलब जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यहां पर लिखा हुआ भी है यूजर इंटरफेस। यूजर को हम लोग एक इंटरफेस देते हैं जिसके थ्रू वो डेटा स्टोर करता है टेबल में। जब आप लोग इस पर अच्छे से काम करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फॉर्म क्या है। आज जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को डील कर रहे हैं ताकि आगे हम लोग चीजों को अच्छे से समझ सकें। रिपोर्ट क्या है, देखिए टेबल में डेटा स्टोर होता है लेकिन उससे कभी कभी हम लोगों को प्रिंट करने की जरूरत पड़ सकती है, और प्रिंट हम लोग डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं। तो क्या क्या टेबल का रिकॉर्ड जो होगा वो हमारे पास आएगा, कौन कौन सा फील्ड हम लोग टेबल का लाएंगे, वो सारा चीज डिजाइन करके हम लोग प्रिंट आउट लेने के लिए रिपोर्ट्स का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो अ रिपोर्ट इज एन एमएस एक्सेस ऑब्जेक्ट दैट अलाउज अस टू क्रिएट एंड कस्टमाइज रीडर्स फ्रेंडली डेटा फ्रॉम एनी क्वेरी और टेबल इन आवर डेटाबेस। ये क्या है कि हम लोग इसे कस्टमाइज करते हैं, अपने ढंग से बना लेते हैं। किस प्रकार का डेटा, तो रीडर्स फ्रेंडली, जो उसे रीड कर रहा है उसके जैसा। किससे, तो क्वेरी से या तो टेबल से, जो कि हमारे डेटाबेस में होता है। रिपोर्ट्स जनरली हम लोग प्रिंट करके अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डेटा टाइप्स कितने प्रकार के हैं एमएस एक्सेस में। अब मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था फील्ड्स या कॉलम्स, तो हर एक कॉलम को स्पेसिफिक टाइप देना पड़ता है एमएस एक्सेस में।
एक्सेल की तरह नहीं है कि बस हम लोग टाइप करना शुरू कर दें, किसी भी तरह का डेटा है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसे वैलिडेट कर दें, एक अलग चीज़ है। एक्सेस की तरह ये काम नहीं करता। यहाँ पर जितने भी कॉलम्स हम बनाएंगे उसमें हम लोगों को उसका पर्टिकुलर डेटा टाइप हम लोगों को बताना पड़ेगा। तो जो डेटा टाइप एक्सेस हम लोग को प्रोवाइड करता है वो यहाँ पर लिस्ट आउट करके रखा है मैंने, और उसे हम लोग समझते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक डेटा को कंटेन कर सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ यूजेज, और उसका जो साइज होगा वो क्या होगा 0 से 255 कैरेक्टर्स। और इसमें हम लोग क्या रीड कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं इसमें, तो नेम्स, टाइटल्स, एड्रेस, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं जो कि अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। और इसे हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, टेक्स्ट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड टेक्स्ट टाइप। लॉन्ग टेक्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट की तरह ही है, लेकिन इसका सिर्फ क्या हो जाता है कि जो साइज है वो बढ़ जाता है। ये आपका 64,000 कैरेक्टर्स तक को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है, या कह सकते हैं 1 गीगाबाइट तक का डेटा स्टोर करके रख सकता है। इसे हम लोग जो अर्लियर वर्जन था MS एक्सेस का उसमें लोग मेमो कहते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है इन प्रीवियस वर्जन ऑफ MS एक्सेस इट वाज नोन एज मेमो टाइप। उसके बाद देखते हैं नंबर क्या है, न्यूमेरिक डेटा को स्टोर कर सकता है जो 4 बाइट्स का होता है। और नंबर के अंदर भी देखिए 2 तरह का नंबर हम लोग डील कर सकते हैं। पहला जिसमें डेसिमल पॉइंट होगा, दूसरा जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। जिसमें डेसिमल पॉइंट होगा उसे हम लोग सिंगल, डबल या डेसिमल कहेंगे, और जिसमें हम लोग डेसिमल पॉइंट यूज नहीं करेंगे उसे इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर कहेंगे। आगे जाकर देखेंगे प्रैक्टिकली कि नंबर के अंदर कितने सब कैटेगरीज हैं। एक होगा फिर लार्ज नंबर जो कि न्यूमेरिक डेटा ही है, न्यूमेरिक नंबर ही स्टोर कर सकता है, लेकिन सिर्फ क्या है 8 बाइट्स हो जाता है वो। डेट और टाइम यदि स्टोर करना है हम लोगों को तो हम लोग डेट एंड टाइम डेटा टाइप को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है हम लोगों को, तो वहां पर जो हम लोग डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे वो डेट एंड टाइम होगा। करेंसी यदि स्टोर करना है, मॉनेटरी वैल्यू हम लोगों को स्टोर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे करेंसी डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, और उसका साइज भी क्या है यहाँ पर 8 बाइट्स है, ठीक है। और करेंसी जो होता है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाता है, मतलब दशमलव के बाद 4 डिजिट तक उसमें स्टोर कर सकते हैं। ऑटो नंबर न्यूमेरिक टाइप ही होता है, लेकिन ये हर एक रो के लिए एक यूनिक वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। ये 4 बाइट्स का ही होता है। जनरली हम लोग ऑटो नंबर का इस्तेमाल करके उसे प्राइमरी की कभी कभी बना देते हैं ताकि सिर्फ रिकॉर्ड ऐड हो और एक नंबर जनरेट हो जाए और एक यूनिक नंबर हम लोगों को उस टेबल के लिए मिल जाए। एक है यस नो। कभी कभी आप या तो यस या नो या तो 0 या 1 या -1 स्टोर करना चाह सकते हैं, जिसे हम लोग बुलियन वैल्यू कहते हैं, जो कि या तो ट्रू या तो फॉल्स स्टोर करता है, जिसका साइज होता है 1 बाइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का मैरिटल स्टेटस हम लोग को स्टोर करना है, तो हम लोग वहां पर मैरिड के लिए या तो यस या तो नो लिखेंगे। यदि मैरिड में यस है तो समझिए कि वो व्यक्ति मैरिड है, और यदि मैरिड के लिए नो है तो वो व्यक्ति क्या होगा, अनमैरिड हो जाएगा। उसके बाद OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट मतलब हो गया ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसका इस्तेमाल हम लोग पिक्चर्स, ग्राफ्स या जो दूसरे एक्टिवक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दूसरे विंडोज में होते हैं उसको अटैच करने के लिए हम लोग OLE ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 2 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकता है। एकदम साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक देखिए एक तरह का टेक्स्ट होता है इंटरनेट वर्ल्ड में, जिस पर कि हम लोग यदि क्लिक करते हैं तो वो हम लोगों को दूसरे पेज पर ले जाता है। तो हम लोग हाइपरलिंक भी हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं यहाँ पर MS एक्सेस में, जिसका कि एड्रेस हम लोग हाइपरलिंक वाले कॉलम में स्टोर करेंगे। ये 8192 कैरेक्टर्स का हो सकता है। अटैचमेंट क्या होगा? अटैचमेंट मतलब हम लोग किसी डेटाबेस के साथ जो है दूसरे फाइल को अटैच करके रख सकते हैं, चाहे वो वर्ड फाइल हो, चाहे PDF फाइल हो, चाहे एक्सेल फाइल हो, या कोई पिक्चर फाइल ही हो, और उसका साइज क्या होगा 2 GB का होगा, जो वो स्टोर कर सकता है अप टू 2 GB। उसके बाद होता है कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड फील्ड क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कि 3-4 फील्ड्स ऐसे हैं जिसको कि कैलकुलेट करके हम स्टोर करना चाहते हैं डेटाबेस में, तो हम लोग कैलकुलेटेड फील्ड का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैलकुलेटेड फील्ड को किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। अभी के रेफरेंस के लिए यही समझ लीजिए कि इसका इस्तेमाल हम लोग अपने टेबल के कुछ फील्ड्स को कैलकुलेट करके उससे जो डेटा हम लोग को मिलता है उसे स्टोर करने के लिए स्टोर करते हैं। इसका जो डेटा टाइप होगा वो वही होगा जो उसका रिजल्ट टाइप है। लुकअप विजार्ड के थ्रू हम लोग किसी दूसरे क्वेरी या टेबल से डेटा को यहाँ पर अपने टेबल में ला सकते हैं। यहाँ ये जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, तो डेटा टाइप ऑफ लुकअप फील्ड का, जो भी हम लोग लुकअप फील्ड ले रहे हैं उसका जो डेटा टाइप होगा उस पर उसका साइज डिपेंड करेगा। देखिए कुछ जो भी फील्ड है MS एक्सेस उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी हम लोग को प्रोवाइड करता है।
ये आपके सिलेबस में है, इसलिए इसे बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। हर एक फील्ड का कुछ प्रॉपर्टी वो सेट करता है, और प्रॉपर्टी जो होते हैं फील्ड्स के, वो ये बताता है हम लोगों को कि हम लोग का जो डेटा होगा वो किस प्रकार से स्टोर किया जाएगा और कैसा वो अपीयर होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। तो देखिए, जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, उन लोगों के ऊपर जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसमें पहला प्रॉपर्टी जो दिख रहा है यहाँ पर वो है फील्ड साइज, जो कि बताता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में कितने कैरेक्टर्स का या कितने डिजिट्स का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर फील्ड साइज जो होगा वो कैरेक्टर्स के केस में ही होगा, न्यूमेरिक के केस में नहीं होगा। लेकिन कभी कभी कैरेक्टर केस में भी हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर टाइप में भी क्या करते हैं, डिजिट्स हम लोग स्टोर करते हैं। तो उस केस में हम लोग फील्ड साइज से मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स है हम लोग जो स्टोर कर सकते हैं उसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए यहाँ पर कि यदि हम लोग मोबाइल नंबर लेना चाह रहे हैं, इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो उसका जो मैक्सिमम साइज है हम लोग क्या लिखेंगे। फील्ड साइज यदि हम लोग दे दें 11, क्योंकि मोबाइल नंबर 11 कैरेक्टर का होता है, तो कोई भी यूजर 11 कैरेक्टर से ज्यादा उसमें इनपुट कर ही नहीं पाएगा। फॉर्मेट ये डिटरमाइन करता है कि वो किस प्रकार से वो डेटा अपीयर होगा, मतलब उसमें डेटा, मान लीजिए कोई नंबर है, तो नंबर में कभी कभी दशमलव होता है, कभी कभी दशमलव नहीं होता, डेसिमल पॉइंट होंगे या डेसिमल पॉइंट नहीं होंगे। तो यदि उसमें डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होंगे, यदि डेसिमल पॉइंट नहीं है तब तो कोई बात है ही नहीं। तो डेसिमल पॉइंट में नंबर अपीयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज हम लोग फॉर्मेट के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। डेसिमल प्लेसेस के थ्रू हम लोग ये बताते हैं कि दशमलव के बाद कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स होंगे या 3 डिजिट्स होंगे या 4 डिजिट्स होंगे। जनरली इसको हम लोग जो होता है वो सिंगल, डबल के डेटा टाइप के साथ यूज करते हैं। ये न्यूमेरिक टाइप के साथ, जो इंटीजर टाइप होगा उसके साथ हम लोग यूज नहीं करते। इनपुट मास्क क्या करता है, प्लेस होल्डर डिस्प्ले करता है जहां पर आप एंट्री कर रहे हैं डेटा का, और वो गाइड करता है आपको, वो सपोर्ट करता है कि डेटा आपको किस प्रकार से इनपुट करना है। फॉर एग्जाम्पल, डेट, मंथ और ईयर आपको इनपुट करना है, तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि डेट, मंथ, ईयर की जगह डैश डैश स्लैश डैश डैश इस प्रकार से अपीयरेंस आता है। तो वहां पर हम लोग डेट, मंथ और ईयर उस प्लेस होल्डर के अकॉर्डिंग ही इनपुट करते हैं। तो यदि हम लोग किसी फील्ड के लिए इनपुट मास्क यूज करना चाहते हैं तो हम लोग इसी तरह से यूज करेंगे। प्रैक्टिकली करके देखेंगे आगे के वीडियोज में। कैप्शन क्या होता है, तो फील्ड जो नेम है हमारा, जो हम लोग डेटाबेस में फील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जब वो टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा तो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए क्या दिखे, क्या लेवल वहां पर आए, इसे हम लोग कहते हैं कैप्शन। इसके पहले मैंने अभी डिस्कस भी किया था फील्ड नेम, तो यहां पर ये कह सकते हैं कि फील्ड नेम क्या है, कैप्शन है। कॉलम हेडिंग क्या है, कैप्शन है। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब हर एक कॉलम के लिए या हर एक फील्ड के लिए आप डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। यदि आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई किया है तो वो, यदि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में डेटा के जैसे ही आप रो एंटर करते हैं नया, तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड में डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, ऑटोमेटिकली असाइंस द स्पेसिफाइड वैल्यू टू द फील्ड व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड। उसके बाद वैलिडेशन रूल। देखिए कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि पर्टिकुलर फील्ड में कुछ स्पेसिफिक काइंड का डेटा ही हम लोग एंटर कर पाए, एज वेल एज कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ ही एंटर कर पाए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हम लोग स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना चाह रहे हैं, और स्टूडेंट का मार्क्स क्या हो सकता है, 0 से 100 के बीच में हो सकता है। तो यदि हम लोग न्यूमेरिक दिए हुए और हम चाहते हैं कि यूजर 0 से 100 के बीच में ही डेटा इनपुट कर सके, तो हम लोग वहां पर वैलिडेशन रूल इस्तेमाल करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। इसे किस प्रकार से हम लोग अप्लाई करेंगे ये तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए तत्काल कि यदि हम लोग को रिस्ट्रिक्ट करना है इनपुट को, तो हम लोग वैलिडेशन रूल को यूज करेंगे। अब वैलिडेशन टेक्स्ट क्या है, वैलिडेशन टेक्स्ट होता है कि यदि किसी ने वैलिडेशन रूल को वायलेट किया, उसे तोड़ा, तो क्या एरर मैसेज हम लोग को दिखे, तो वो एरर मैसेज हम लोग वैलिडेशन टेक्स्ट में इनपुट करते हैं, वहां पर स्पेसिफाई करते हैं। रिक्वायर्ड ये बताता है कि क्या पर्टिकुलर कॉलम के लिए डेटा जरूरी है या यूजर उसे टैब करके या स्किप करके आगे बढ़ सकता है। तो यदि हम लोग यस कर देते हैं तो उसमें हम लोग को वैल्यू देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो वो रो हम लोग को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हम लोग एंटर ही नहीं करने देगा रिकॉर्ड। और यदि हम लोग नो कर देते हैं तब तो कोई बात नहीं, आप उसे स्किप कर सकते हैं, उसके लिए डेटा आप एम्प्टी कर सकते हैं।
अलाउ जीरो लेंथ क्या करता है कि आप कभी कभी रिक्वायर्ड फील्ड को यस कर देते हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि उसमें कुछ डेटा एंट्री हो जाए, मतलब वो स्किप कर सकता है यूजर, तो वहां पर आप उसे यस कर देंगे। उस केस में हम लोग को अलाउ जीरो लेंथ बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि ईमेल आईडी हम लोग को स्टोर करना है किसी कॉलम में, तो हर एक का ईमेल आईडी तो हम लोग को याद है नहीं, तो यदि रिक्वायर्ड हम यस कर भी दें और चाहते हैं कि यदि किसी का हमको याद नहीं है तो हम लोग सिर्फ डबल कोट देकर आगे बढ़ जाए, तो अलाउ जीरो लेंथ की हेल्प से हम लोग ये काम कर सकते हैं। देखेंगे प्रैक्टिकली इसका यूज भी। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि उसमें हम लोग उसको यूनिकली जो है एक इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया जाता है इंटरनली, तो हम लोग एक्सेस को ये परमिशन देते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी के थ्रू कि क्या वो इंडेक्स करे या इंडेक्स ना करे। तो यदि हम लोग इंडेक्स में नो लिखते हैं, ठीक है, तो वो उसे इंडेक्स नहीं करेगा। और यदि उसमें यस लिखते हैं तो यस दो प्रकार का हम लोग दे सकते हैं, एक तो नो डुप्लीकेट्स, यानी कि उसमें वो डुप्लीकेट्स नहीं कर सकता, और दूसरा यस में कि डुप्लीकेट हो सकता है। तो जिस प्रकार से भी आप इंडेक्स स्पेसिफाई करना चाहते हैं यहाँ पर इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। और टेक्स्ट लाइन यहाँ पर हम लोग को ये डिफाइन करने के लिए बोलता है कि आपका जो डेटा होगा उसका अलाइनमेंट किस प्रकार का होगा, लेफ्ट होगा, सेंटर होगा या राइट होगा। अब समझते हैं, क्योंकि ये सारा जो है टेबल का कंपोनेंट है, कि प्राइमरी की क्या है और फॉरेन की क्या है, क्योंकि इसका हम लोगों को प्रैक्टिकल यूज है एक्सेस में आगे जाकर। तो प्राइमरी की किसी भी टेबल का एक पर्टिकुलर फील्ड या सेट ऑफ फील्ड हो सकता है, ग्रुप ऑफ फील्ड हो सकता है, जो कि पूरे टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली जो है आइडेंटिफाई करता है, उसे यूनिक कर देता है, यूनिक बना देता है। तो प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन द टेबल। इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फील्ड्स ऑफ अ टेबल। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये एक या एक से ज्यादा फील्ड हो सकता है जो कि हम लोग को यूनिक करते हैं हमारे रिकॉर्ड को, टेबल के रिकॉर्ड को। इट कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। इस प्राइमरी की के लिए हम लोग नल वैल्यू नहीं दे सकते, मीन्स इसे स्किप करके आगे नहीं जा सकते। इसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोगों को देना ही पड़ेगा। देखेंगे इसे भी आगे जाकर प्रैक्टिकली। देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल। और किसी भी टेबल में कोई एक ही प्राइमरी की हो सकता है, चाहे वो ग्रुप ऑफ फील्ड्स ही क्यों ना हो, लेकिन प्राइमरी की एक ही होगा। अब क्या है कि फॉरेन की, देखिए एक्सेस में हम लोग क्या करते हैं, जो सिमिलर काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स होता है उसके लिए एक अलग टेबल बना देते हैं, और एक मल्टीपल टेबल्स में हम लोग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। तो कभी कभी हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, कभी कभी क्या इन जनरल हम लोग को जरूरत पड़ता है कि मल्टीपल टेबल्स को हम लोग जो है कनेक्ट करें, रिलेट करें, लिंक करें। तो वहां पर हम लोगों को प्राइमरी की और फॉरेन की का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो प्राइमरी की हमारा हमेशा होता है मास्टर टेबल में, और फॉरेन की हमेशा होता है मेरा चाइल्ड टेबल में। तो फॉरेन की बनाने से क्या होगा कि हम लोग एक पर्टिकुलर जो मास्टर की या पेरेंट टेबल है हमारा, मास्टर टेबल या पेरेंट टेबल, उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं चाइल्ड टेबल से, ठीक है। और लिंक करने के बाद उन दोनों टेबल से या जो जितने भी टेबल्स को हम लोगों ने उसमें लिंक किया हुआ है उन सभी टेबल से रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। तो फॉरेन की इज अ फील्ड और ग्रुप ऑफ फील्ड्स इन द टेबल, जिसे हम लोग चाइल्ड टेबल कहेंगे, दैट इज या आर प्राइमरी की इन अनदर टेबल, जो कि प्राइमरी की होगा किसी दूसरे टेबल में, जो कि हम लोग यहाँ पे कहेंगे पेरेंट टेबल। इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन टू टेबल्स। ये क्या करता है, लिंक करता है, क्रिएट करता है लिंक किसमें, दो टेबल के बीच में। इट कैन एक्सेप्ट नल एंड डुप्लीकेट वैल्यूज फॉर अ फील्ड। ये क्या कर सकता है, नल वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू भी एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन हाँ, ये भी डिपेंड करेगा कि यदि हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं एक्सेस में इस फॉरेन की को भी, तो वहां पर हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे पाएंगे। आगे जाकर देखेंगे प्रैक्टिकली इस चीज को भी कि जब हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं तो वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं एक्सेप्ट कर सकता, और यदि प्राइमरी की नहीं बनाते तो वो डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेस या एक्सेप्ट कर लेता है। देयर कैन बी मोर देन वन फॉरेन की इन अ टेबल। और फॉरेन की क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर। अब देखते हैं कि व्यूज क्या होता है। देखिए, जब हम लोग एमएस एक्सेस में काम करते हैं तो हम लोग को दो तरह का व्यू प्रोवाइड करता है। पहला प्रोवाइड करता है वो डेटा शीट व्यू, और दूसरा होता है डिजाइन व्यू। डेटा शीट व्यू में हम लोग जब डेटा एंट्री कर रहे होते हैं तो उस व्यू को हम लोग कहते हैं डेटा शीट व्यू। और जब हम लोग टेबल को डिजाइन कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग फील्ड्स और उसका टाइप जो है स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, यानी हम टेबल का स्ट्रक्चर और स्कीमा तैयार कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डिजाइन व्यू। इस पर भी प्रैक्टिकली वर्क करके हम लोग देखेंगे कि ये आखिर डेटा शीट व्यू है क्या और डिजाइन व्यू है क्या। एक बात यहाँ और जान लीजिए कि हम लोग स्विच कर सकते हैं, एक व्यू से दूसरे व्यू में जा सकते हैं
एक्सेस के अंदर। इसे प्रैक्टिकली करके हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो में। तो यदि ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है फ्रेंड्स, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि कोई क्वेरी है आपके मन में तो प्लीज अपने क्वेरी को हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।